जय श्री राधे। क्या आप जानते हैं कि जो भक्त होते हैं वे सदा भगवान का स्मरण करते हैं। केवल मंदिरों में जाकर लाल पीले कपड़े पहनकर माला जपना भक्त की पहचान नहीं है। तो क्या है भक्त की पहचान? गीता के 14वें श्लोक में अध्याय संख्या 9 श्लोक संख्या 14 में बताया गया है कि सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च मांग भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। इसका अर्थ हुआ कि वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। देखिए, इसको थोड़ा सा हम लोग विचार करें इस पर। तो दृढ़ निश्चय का मतलब हुआ कि ये परमात्मा है, इस बात को पहले आप स्वीकार कर लीजिए, तभी आप भजन कर पाएंगे। नहीं तो फिर मन में जब तक संदेह रहेगा कि भगवान है कि नहीं है तो क्या भजन कीजिएगा। तो पहले तो यह विश्वास कीजिए कि भगवान है, दृढ़ रूप से निश्चय होना चाहिए कि ईश्वर हैं। बिना ईश्वर के इस ब्रह्मांड का क्रियाकलाप सुचारू ढंग से चल ही नहीं सकता है। आप उसे ईश्वर कहिए, गॉड कहिए, जिस रूप में आप स्वीकार कीजिए, लेकिन स्वीकार तो करना होगा। कोई एक ऐसी शक्ति है जो सारे ब्रह्मांड का संचालन करती है। तो ऐसे जो भक्तजन होते हैं वे कहते हैं कि मेरे नाम और गुणों का कीर्तन। कलयुग के लिए यह विशेष रूप से कहा गया है कि कलयुग में भगवान के नाम का बड़ा महत्व है। भागवत में भी इसकी चर्चा है, अन्य ग्रंथों में भी इसकी चर्चा है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल बड़े बड़े साधनों से, बड़े बड़े तप करने से, बड़े बड़े योग करने से नहीं प्राप्त होता है, वह फल कलयुग में केवल भगवान के नाम लेने से प्राप्त हो जाता है। देखिए कितनी बड़ी बात है। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि मेरे नाम और गुणों का कीर्तन। गुणों का कीर्तन मतलब भगवान की कथा, यही हुआ। तो कलयुग में यही दो बातें विशेष रूप से है, भगवान का नाम स्मरण और भगवान की कथा का श्रवण कीर्तन। जिस रूप में कहिए, और कहने आता है तो कहिए, नहीं तो सुनिए खूब चाव से, खूब गंभीरतापूर्वक। तो ये दो चीज़ जो होते हैं ये भक्त की पहचान होते हैं। तो भगवान की प्राप्ति के लिए यत्न अगर जिनको करना है वो उनको ये दो काम ही करना चाहिए विशेष रूप से। और उनका भगवान का ध्यान कीजिए, अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं, इसका यही मतलब होता है कि सतत भगवान का कीर्तन स्मरण होना चाहिए। तो कहने का ये मतलब है कि अभी कलयुग चल रहा है, तो भगवान ने जो अर्जुन को गीता में उपदेश दिया, इसका भाव ये भी है कि कलयुग आने वाला है, लोग बड़े बड़े साधना तपस्या नहीं कर पाएंगे। तो भगवान ने स्पष्ट आदेश दे दिया कि सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः। सतत कीर्तन कीजिए, भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन कीजिए और उनकी प्राप्ति के लिए यत्न करना। तो उनकी प्राप्ति के यत्न में यही दो विशेष रूप से है, नाम स्मरण कीजिए और भगवान की कथा का श्रवण कीजिए। इसके अलावा तीसरा अगर आप कुछ करते हैं तो कीजिए, रोक नहीं है, लेकिन ये दोनों ही काफ़ी है। तीसरे जगह जाएंगे तो हो सकता है कि आप ठगे भी जाएं, लेकिन इन दो चीज़ों में कहीं कोई ठगी हो ही नहीं सकती है। धन्यवाद।